आदाब दोस्तों। आज फिर बात करते हैं जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश श्रीवास्तव के बारे में। खंड रामनगर में एक ग्राम पंचायत है मूसेपुर कला, जहाँ पे सूर्यकांत पांडे नाम का एक सेक्रेटरी था, जिसको जिला अधिकारी के अनुमोदन के बाद 30 जुलाई 2019 को वहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया था। तो जिला अधिकारी ने पूरे ज़िले में बहुत से सेक्रेटरियों का स्थानांतरण हुआ था, उसका अनुमोदन किया था। उसमें एक ये भी था। इसे मूसेपुर से हटा के सूर्यप्रकाश गुप्ता को वहाँ पे कर दिया गया था, लेकिन इसने वहाँ का चार्ज नहीं दिया था और 2020 तक चार्ज नहीं दिया था। जबकि 30 जुलाई 2019 को जब इसका स्थानांतरण हुआ था, 15 अगस्त 2019 से डोंगल सिस्टम बना था। डोंगल सिस्टम मतलब स्कैन साइन होती है, तो वो सहायक विकास अधिकारी पंचायत के आदेश पे बनाई जाती है। तो उनके पास सूची रहती है किस ग्राम पंचायत में कौन कौन ग्राम पंचायत या ग्राम विकास अधिकारी हैं, उन्हीं का डोंगल बनाते हैं वो लोग। तो जब सूर्यकांत का 30 जुलाई 2019 को ट्रांसफ़र हो गया था, तो मूसेपुर में उनका डोंगल नहीं बनना चाहिए था, लेकिन रमाकांत मिश्रा उस ज़माने में सहायक विकास अधिकारी पंचायत थे, उन्होंने इसका डोंगल भी बना दिया और इसने उसी डोंगल से खाते का संचालन भी किया। जबकि सरकारी नियम है, जिसका स्थानांतरण हो जाए वो खाते का संचालन तो कर ही नहीं सकता, वो कहीं भी उस अधिकार से हस्ताक्षर नहीं कर सकता। खाते का संचालन तो बहुत बड़ी अनियमितता हो जाएगी, लेकिन सूर्यकांत पांडे करते रहे। तो मैंने शपथ पत्र पे जिला अधिकारी को एक शिकायत दी कि सूर्यकांत पांडे का आपके अनुमोदन के बाद स्थानांतरण हो गया, उसके बाद भी आज तक उन्होंने ग्राम पंचायत का प्रभार नहीं दिया और आज भी वो खाते का संचालन अपने हस्ताक्षर से करते हैं, पैसा निकालते हैं। जिला अधिकारी ने डीपीआरओ को जांच दे दी, डीपीआरओ ने खंड विकास अधिकारी को दे दी, खंड विकास अधिकारी ने अपने यहाँ जांच करवाई। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सूर्यकांत पांडे स्थानांतरण होने के बाद 11 महीने तक श्री सिद्दीकी की शिकायत प्राप्त होने की तिथि तक खाते का संचालन करते रहे। इस दौरान उन्होंने 48 लाख रुपए की निकासी अपने हस्ताक्षर से की है। अच्छा, ये रिपोर्ट खंड विकास अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को दे दी। अब जिला पंचायत राज अधिकारी को इस पे कार्रवाई करनी थी। ये रिपोर्ट 30 दिसंबर 2020 को जिला पंचायत राज अधिकारी को मिल गई। मैं उस पर कहता रहा कि इस पे कार्रवाई कीजिए, इस पे कार्रवाई कीजिए। फिर जिला पंचायत राज अधिकारी ने बहुत दिन बाद कार्रवाई तो दबा ली, वो नहीं कर रहा था। मुझे बताया एक पत्र द्वारा कि खंड विकास अधिकारी ने मार्च 2021 में अपनी रिपोर्ट दी है कि हमने 3 सदस्यीय समिति बना के जांच कराई है, सूर्यकांत पांडे ने कार्य करवा के उसके सापेक्ष पैसे का भुगतान किया है, इसमें कोई शासकीय धन का गबन नहीं, इसलिए कार्रवाई नहीं बनती। तो मैंने उसको लिखा कि यहाँ शासकीय धन के गबन की शिकायत ही नहीं थी। मेरी शिकायत जो थी उसकी जांच रिपोर्ट 30 दिसंबर 2020 को ही आ गई। मार्च 21 में किसकी शिकायत पे रिपोर्ट आई? खंड विकास अधिकारी ने दोबारा रिपोर्ट क्यों दी? किसी ने कोई मांग की, कोई शिकायत की थी, या आपने कहा कि फिर से रिपोर्ट बनाइए? ये कहाँ से लाके घुसा रहे उसमें? मैं जब भी शिकायत करता हूँ वो कहता है नहीं, मार्च में आई कि कोई शासकीय धन का गबन नहीं हुआ है। मैंने निदेशालय में चिट्ठी लिखी कि डीपीआरओ पैसा लेके फर्जी रिपोर्ट लगा रहा है और उसको आरोपी को बचा रहा है। मेरी शिकायत पे रिपोर्ट 30 दिसंबर को आ गई थी, फला पत्र द्वारा आई थी, उसमें लिखा है कि 48 लाख रुपया निकाला है अधिकारिता विहीन, उनका ट्रांसफ़र हो गया था, उनको खाते का संचालन नहीं करना चाहिए था, फिर भी निकाला है। ये रिपोर्ट है। फिर भी वो बार बार लिखता है कि 3 सदस्यीय समिति ने जांच की, मार्च में रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट मेरी जांच शिकायत पे नहीं है। निदेशालय ने इसको सख्त चिट्ठी लिखी और फिर पूछा, फिर ये वही जवाब दे रहा है कि श्रीमान जी वो जांच करवाई और खंड विकास अधिकारी ने मार्च 2021 में रिपोर्ट दी कि कोई शासकीय धन का गबन नहीं है। मैंने जिला विकास अधिकारी को वो रिपोर्ट भेज दी है। वही रिपोर्ट निदेशालय ने फिर मुझे दी। तो निदेशालय को मैंने बहुत अच्छे चिट्ठी बनाई कि श्रीमान जी, मैंने शपथ पत्र पर शिकायत दी थी, स्थानांतरण आदेश के बाद खाते का संचालन किया गया, जो वित्तीय अनियमितता है उसकी जांच हुई। जांच रिपोर्ट में आया 11 महीने तक उन्होंने खाते का संचालन किया, 48 लाख रुपया निकाला है, इसी पे कार्रवाई करनी थी। और जो जिला पंचायत राज अधिकारी मार्च वाली रिपोर्ट दे रहे हैं वो मेरी शिकायत पे नहीं, वो अविनाश श्रीवास्तव की अम्मा के धन के गबन की शिकायत की थी, उस पर वो रिपोर्ट आई, वो अपनी अम्मा को ले जाके दे दें। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो कहना था उसकी रिपोर्ट दिसंबर में आ गई है। अब निदेशक साहब गुस्सा हो गए, तो उन्होंने फ़ोन किया कि आप अम्मा अम्मा कहते हैं। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे गुस्सा होने की?
अबे मैं 70 बार तुझे शिकायत दे चुका हूँ, जांच करता नहीं है, आरोपी से स्पष्टीकरण लेता। आरोपी एक ही बात बता रहा है कि मार्च में रिपोर्ट आई, मार्च में। मैं तुझे कितनी बार समझाया हूँ, मार्च में जो रिपोर्ट आई है वो मेरी शिकायत पे नहीं, मैंने कभी गबन की शिकायत की ही नहीं है। उसके बाद तू मुझे बता रहा है कि अम्मा लिख रहा है, अम्मा ने लिखूँ तो क्या लिखूँ? वाह, या तो डीपीआरओ से पूछ किसकी शिकायत पे हुई है, मैं तो शिकायत नहीं दिया हूँ। जब मैंने शिकायत ही नहीं दी है तो उसकी रिपोर्ट मुझे क्यों दे रहा है? और तू उसी रिपोर्ट पे संतुष्ट होकर मुझे बता दे रहा है। अब मैं लिख दिया हूँ श्रीवास्तव की अम्मा ने लिया है, तो तू मेरे ऊपर गुस्सा आता है, अम्मा क्यों लिखते हो? अबे मेरा अधिकार है लिखने का, वो डीपीआरओ से पूछ उसका क्या अधिकार है। जब मेरी शिकायत पे रिपोर्ट आ गई थी दिसंबर में, उस पर कार्रवाई करना हो करे, ना करना हो ना करे। मार्च में जो रिपोर्ट आई है वो मेरी शिकायत नहीं थी। कब कमेटी बनी, किसने बनाई, किसने फिर से जांच कराई, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर डीपीआरओ बताता है तो वो जाने, उसने दिया, उसकी अम्मा ने दिया, वो जाने। अब निदेशक नाचियार दिए तो बोले इसको शपथ पत्र पे दीजिए। मतलब कितनी बार दूं बे? एक बार डीएम को शपथ पत्र पे दिया था, उसने जांच कराई, ये अविनाश श्रीवास्तव पैसा लेके बैठ गया। अब तुझे 10 रुपये का शपथ पत्र दूं, तू चोरकट उस पर 10-20 हज़ार रुपये लेके बैठ जाएगा, मेरा तो 10 रुपया चला गया। करना हो कर, नहीं करना तो मत कर। अब नाचिया रहे हैं, कह रहे हैं देखेंगे, हम करेंगे। फिर वहाँ से रिपोर्ट ली तो बता रहे हैं कि सूर्यकांत का ट्रांसफ़र हो गया, उनका प्रमोशन हो गया और दूसरे जिला चले गए। अरे वो जिला चला गया, मर गया, उससे मुझे थोड़ी कोई लेना देना। जो अनियमितता हुई थी उसकी मैंने शिकायत की है, आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, वो बताओ। वो कहाँ है, क्या है, इसके बारे में मैंने नहीं पूछा है। अब नाचियार के आए हैं, अब लगता है कार्रवाई होगी। तो मतलब जब तक इन लोगों को बेइज्जत ना करो तब तक ये रास्ते पे आने वाले नहीं हैं। हाँ, जब साफ साफ लिखा गया कि मार्च 2021 में जो खंड विकास अधिकारी ने रिपोर्ट दी है वो मेरी शिकायत नहीं थी, मेरी शिकायत पे दिसंबर 2020 में रिपोर्ट आ गई है। मार्च वाली रिपोर्ट अविनाश श्रीवास्तव से पूछो, उसकी अम्मा ने दी होगी, तब जाके कार्यवाही बनानी चालू की है। देखो अभी कितना साल लगाते हैं, लेकिन आप लोगों को यही बताना था कि जब तक इनको जलील ना करो तब तक ये लोग लाइन पे नहीं आते। चलो एक घोटाला आज ये भी बता दी। ये दुनिया है काला बाजार।